मीनू जी, क्योंकि आप सबसे पास हैं इस लाला की जो भी वो प्रॉपर्टी है, उसमें जो जो रेट है वो ये है कि अगर आप अपने 2 व्हीलर पे जाते हैं तो 100 रुपया, 4 व्हीलर पे 200 रुपया बैरियर पे, और अगर अंदर तक जाना है तो आपको कार पार्क करने का 4 घंटे का 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया है। और जो पिछले साल इसमें टूरिस्ट आए थे वो 2,20,000 टूरिस्ट आए थे। 3,402 तो केवल हेलीकॉप्टर सर्विस जिन्होंने ली थी, हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो भाई हम लोग रामदेव को और बालकृष्ण को तो ये जानते थे कि भाई इन लोग बड़े आयुर्वेद और क्या क्या जानते हैं। ये टूरिज्म में एडवेंचर टूरिज्म के वो हो गए, ये एडवेंचर टूरिज्म तो है ही, जिस तरह का एडवेंचर ये करते हैं। ये सारा फ्रॉड जो है विनू जी, मैं पहले उसके फ्रॉड पे और करूंगा क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं पहले इस फ्रॉड पे कि इस देश में ये 2-4 फ्रॉड मिलके किस तरह से लूट रहे हैं, आपके पास जो जानकारी हो इसकी वो आप बताइए, फिर हम लोग इस पे और बात करते हैं। जी आनंद वर्धन जी, मैं इस फ्रॉड के बारे में बात करने से पहले मैं इस माउंट जो एवरेस्ट हाउस है जिसके आपने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में, मैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री दर्शकों के लिए बता दूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक जगह है, न केवल इस देश के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। किस वजह से है? जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे वो भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, भारत के सबसे पहले सर्वेयर जनरल, जिन्होंने की सर्वे किए बहुत सा जितनी भी पहाड़ इस देश की चोटियां हैं पहाड़ों की, वो पहले सर्वेयर थे, जो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि माउंट एवरेस्ट, जिनके नाम पे रखा गया है कि ये जो चोटी है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उन्होंने ही इसकी कैलकुलेशन की। उनके साथ एक कंप्यूटर भी थे, कंप्यूटर मतलब कंप्यूट करने वाले हाइट को, राधा कृष्ण सिकधर, तो उनके साथ मिलके उन्होंने इसकी कैलकुलेशन की और बताया कि इतनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की और ये सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बाद में प्रूव हुआ। उसके और वो सारा काम उन्होंने इसी एवरेस्ट हाउस में रह के किया। वो यहाँ पे 1830 से लेकर 1843 तक इस एवरेस्ट हाउस में रहे। उनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, पार्क एस्टेट इसको कहा जाता है, करीब 140 एकड़ के करीब वो इलाका है। तो वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ये बिल्कुल एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके बाद यहाँ की कुछ लोकल एक्टिविस्ट हैं, हेरिटेज एक्टिविस्ट हैं, उनके प्रयासों से इसका रेस्टोरेशन हुआ। जो आपने बताया कि वर्ल्ड बैंक से जो एड आई उत्तराखंड गवर्नमेंट के जरिए से, उससे इसका रेस्टोरेशन हुआ और रेस्टोरेशन होने के साथ ही उन्होंने इसकी फेंसिंग कर दी, इसको अपने कब्जे में ले लिया सरकार ने, और बजाय खुद उसका सरकार खुद उसकी देखरेख करती या किसी ऐसी संस्था को देती जो जिसका की हेरिटेज से कोई लेना देना हो, उन्होंने ऐसी संस्था को दे दिया जिसको 1 करोड़ रुपया सालाना। तो वो जो चीज है, देखिए ये जो जगह है, जो ये हाथी पांव जगह कहलाती है, मसूरी में, मेरे घर से बिल्कुल नजदीक ही है, वहां पे उस हाथी पांव जगह, वो जो जगह है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज एवरेस्ट का घर है, वो तो है ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइकॉनिक घर है, आप देखेंगे तो एक लेगेसी है वो इस देश के लिए। वहां पे वो पर्यावरण के लिए एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन है। वो इस देश की, ना केवल इस देश की बल्कि हिस्ट्री, विश्व की एक हिस्ट्री की एक वो एक धरोहर है वो जगह। उसके अलावा आप वहां पे एडवेंचर टूरिज्म, जिसमें कि बर्डिंग के लिए आते हैं लोग, बर्ड वॉचिंग के लिए वहां पे आते हैं, ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं वहां पे, वो इतनी सेंसिटिव 3-4 चीजें हैं। उसमें से किसी एक में भी मुझे बता दीजिए कि बाबा रामदेव या बालकृष्ण की किसी एक में भी एक्सपर्टीज हो तो ये उसी तरीके से है जैसे कि राफेल के लिए अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना। ये इस सरकार के अंदर है, पर बीमारी है कि बिल्कुल जिन लोगों को जिस फील्ड का अनुभव नहीं, वो उसके हाथ में थमा दिया। और अब जो थमाया जा रहा है, जो ये थमाया गया, अब आप अंदाजा लगाइए, आपने 25-30 साल की लीज पे उनको दे दिया 1 करोड़ रुपया महज। देखिए इस टाइम उत्तराखंड में जिस तरीके से ओवर टूरिज्म हो रहा है, मैं क्योंकि उसी मसूरी के रास्ते में रहती हूँ, राजपुर में, तो वहां पे आप वीकेंड्स पे आइए, सड़क पे बंद चोको ब्लॉक, पूरा जैसे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान शायद मसूरी में आना चाहता है। तो आप अंदाज लगाइए वहां 1 करोड़ तो क्या, वहां पता नहीं कितने करोड़ रुपया सालाना वहां कमाई हो रही होगी, अरबों रुपये की कमाई हो रही होगी वहां पे। लेकिन क्योंकि सरकार को तो कुछ मिल नहीं रहा है उससे, प्राइवेट हाथों में आपने दे दिया है उसको,
और वो भी उस व्यक्ति को कि जो ऑलरेडी दुनिया भर में हर एक स्टेट में, लगभग इस देश के हर एक स्टेट में जो रामदेव को हजारों एकड़ जमीन मिली हुई है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल, कौन से स्टेट में उत्तराखंड इनको बिल्कुल औने पौने दामों में जमीन मिली हुई है। यहाँ पे उत्तराखंड में देख लीजिए, जो इनका हरिद्वार में जो पतंजलि इन्होंने बनाया है, वो इनको औने पौने दामों में औद्योगिक जमीन दी गई और वहां पे इनका साम्राज्य आज आप देख लीजिए। मतलब अब आप पहले जमाने में तो हरिद्वार के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता था, आज पतंजलि के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है कि जी बाबा रामदेव वाला हरिद्वार। ये स्थिति हो गई है। बाबा रामदेव वहां हर एक चप्पे चप्पे के ऊपर उसके ऊपर काबिज है। और देखिए, बाबा रामदेव जब तक अपना योग का काम कर रहे थे, दवाएं बांट रहे थे, दुनिया का, देश का स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे थे, तब तक ठीक था। उसके बाद से तो ये पूरे एक धंधेबाज बाबा बन गए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये हमारे देश का 2014 के बाद का पहला बाबा है जो कि व्यापारी है। इससे पहले बाबा अपना धर्म बेचते थे, खाली धर्म की योग बेच लिया, धर्म के प्रभावना कर लिया, अध्यात्म बेच लिया। लेकिन ये जो बाबा है, ये जीन्स भी बेचता है, ये मैगी नूडल्स भी बेचता है, ये आटा, घी और और तो और ये आपको ध्यान होगा, शरबत जिहाद करा था इसने अभी, ये हमदर्द का मुआवजा के लिए। मतलब ये, हाँ जी, हाँ जी, हर चीज में और हर विषय पे अपना वो देता है। याद होगा आपको कि 40 रुपए लीटर हो जाएगा तेल, जो अगर 2014 के बाद, या जो डॉलर है वो 30 रुपए में मिलेगा, एक डॉलर। ये वो बाबा है। हर चीज की, ये राजनीति में क्योंकि एंटर कर गए हैं बाबा, और उसके साथ धंधेबाज बाबा हैं, तो इसलिए ये अब वो बाबा रह नहीं गए। जो आपने सही कहा, ये तो व्यापारी है, व्यापारी रामदेव है। बस ये है कि कपड़े भगवा पहनते हैं, उनको भगवा रंग पसंद है, इसलिए वो भगवा रंग के कपड़े पहन लेते हैं। अदरवाइज बाकी उनकी जो सब एक्टिविटीज हैं, वो सब तो ये धंधेबाजों वाली हैं। मतलब आपने इवन आपने फ्रॉड तक करे, आपने कोरोनिल की दवाई बना दी जिसका कि कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं जिसके पीछे, और आपने उसकी बिकी और सरकार ने उसका एंडोर्स किया, मंत्री उसका लॉन्चिंग कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, कोविड के दौरान। तो ऐसे बाबा जिनको की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो उनको अगर इस तरह से औने पौने दामों में जमीनें मिल जाएंगी, इस तरह के ठेके मिल जाएंगे। और जो आपने बताया कि ये तो ये हो गया कि टूरिस्ट के लिए इन्होंने फी लगाई है, जो ये जो कंजर्वेशन जो एक्टिविस्ट है लोकल, उनका बताना है कि वो जो प्रॉपर्टी है जॉर्ज एवरेस्ट की, वहां से होके आसपास के गांवों के लोगों का लिए वो आम रास्ता था, वहां से होके अपने गांव जाते थे। इन्होंने उसको बंद कर दिया और अब गांव के लोगों को बहुत लंबा रूट लेके जाना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि पहाड़ों के गांवों में 2 किलोमीटर का रास्ता भी बहुत लंबा होता है, 1 घंटे से भी ज्यादा लगता है, 2 घंटे लग जाते हैं पैदल चलने में, क्योंकि चढ़ाई उतराई होती है। उनके लिए आपने रास्ता बंद कर दिया, लोकल कम्युनिटी के लिए जगह बंद कर दी, बाहर वालों के लिए आपने खोल दी, और उनसे आप पैसा कमा रहे हैं। और आपको ये कि मतलब आप एक बाबा ही इनको मिला था कि तीनों L1 L2 L3 तीनों बाबा बालकृष्ण हैं। इसके अलावा क्या उस जो ये प्रॉपर्टी है, या जिसका ये जो आप एडवेंचर टूरिज्म वहां कर रहे हैं, तो क्या इसका मेंटेनेंस करने के लिए और कंपनियां नहीं थी यहाँ पे जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता था? लेकिन क्योंकि बाबा का जो है ऊपर तक पहुंच है, हो सकता है कि देखिए आजकल तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा इस समय तक हो रहा था, 2022 की ये घटना है, उस टाइम तो इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा पूरे पीक पे था। अब क्या मालूम कितना पैसा आया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिसके एवज में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कोई जानता नहीं है। ये तो कोई और नया कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेगा तो आपके सामने वो बात आएगी। जी।